जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। अगर आप बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि केवल हम जीएस पढ़ करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं ले पाओगे भाई। मैथ और रीजनिंग को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और एक किंग मेकर की भूमिका निभाएंगे। जिसने मैथ और रीजनिंग को हल्के में लिया, वो उसकी नैया डूबने के आसपास रहेगी बिल्कुल। और मैथ और रीजनिंग में लगभग 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं और उन 18 से 20 क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन, अगर 20 आते हैं तो आप 18 क्वेश्चन जरूर करके आओगे। बस मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं, आप उन टॉपिक्स को पढ़ लो। उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बहुत बेसिक चीजें, बहुत बेसिक क्वेश्चन आपके वहां से आते हैं। बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपको कुछ, आपने 2-3 बार उनका रिवीजन करा, बस हो गया। और 18 से 19 क्वेश्चन आपके बिल्कुल फिट एंड फाइन है। बहुत जल्दी नोटिफिकेशन भी आने वाला है बिहार एसआई का, तो हमको पहले से ही तैयारी करके रखनी पड़ेगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस लगाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ेंगे, तो हम फिर तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमें मैथ और रीजनिंग की अभी से प्रैक्टिस करके उसको तब तक बहुत अच्छा बनाना होगा। मैंने मैथ और रीजनिंग पे आपके ये आपका जो सॉल्व पेपर्स हैं, ये प्रैक्टिस सेट हैं, ये मैंने इतने अच्छे से रट डाले हैं, देख डाले हैं कि आपके कितने क्वेश्चन कहां से आते हैं आप भी ला सकते हैं। किंग पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट है, इतना अच्छा प्रैक्टिस सेट है कि इसमें हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके इसका आंसर दिया गया है। किंग पब्लिकेशन की मैथ और रीजनिंग के सोल्ड पेपर्स भी आते हैं आपके बिहार एसआई के लिए, बहुत कारगर है। वहां बेसिक्स से आपको समझाया गया है, बहुत अच्छे से उस बुक में समझाया गया है। आप अगर लाकर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और सामान्य ज्ञान की इनकी पुस्तक तो आती है किंग पब्लिकेशन की, वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि वहां पॉइंट टू पॉइंट चीजें दी गई हैं। ज्यादा पढ़ने से फायदा नहीं होगा आपका, जो एग्जाम में आता है वो पढ़ने से फायदा होगा, और वो उस बुक में दिया गया है। आप जाकर खरीद कर पढ़ सकते हैं। अब जब मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें एनालिसिस की, तब मुझे इस चीजें पता चली कि आपके मैथ और रीजनिंग में किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक को आपको छोड़ना है। ऐसा नहीं कि हमें पूरी मैथ और रीजनिंग पढ़ डालनी है, नहीं। कुछ टॉपिक बता रहा हूं, आप बस वो टॉपिक नोट करते चलो। आप उन टॉपिक को पढ़ लो, उसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला आप नोट कर लो मैथ के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। लाभ और हानि से मैक्सिमम आपके क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। इन्हीं 4-5 टॉपिक, 5-6 टॉपिक में आपको बताऊं, बस उनको पढ़ लो, उसके अलावा मत कुछ पढ़ना। प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। दूसरा परसेंटेज, परसेंटेज से भी अच्छे आपके क्वेश्चन आते हैं। तीसरा पाइप एंड टंकी, पाइप एंड टंकी से। फिर उसके बाद चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। ठीक है, ये आपको पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो पांचवा है वो है आपका औसत, औसत से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समय और कार्य, वहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ 5-6 टॉपिक्स हैं। आप अगर, और संख्या पद्धति तो है ही आपकी, ये 6-7 टॉपिक हैं। अगर आप यहां से अच्छे से इनको कवर कर लेते हैं, तो आपको मैथ और रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके 18 क्वेश्चन, 20 में से 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल रखे के रखे हैं। वहां जाइए, बहुत, क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं, बेसिक सी चीजें, बेसिक क्वेश्चन आते हैं और आप इनको आराम से कर भी लेंगे अगर 3 से 4 बार आपने इसका रिवीजन कर लिया तो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। आप, हम इनको छोड़ नहीं सकते मैथ और रीजनिंग को भाई। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके सिलेक्शन में, ये बात ध्यान रखना। तो अब बात मैं रीजनिंग में भी 4-5 आपके टॉपिक हैं, उनको पढ़ लो, उसके अलावा मत कुछ पढ़ना। क्योंकि उसके अलावा पढ़ोगे तो बिना मतलब अपने दिमाग की मेमोरी फुल करोगे, कोई फायदा नहीं है, वहां से क्वेश्चन आते भी नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन है, जैसे सीरीज, सीरीज से आपके क्वेश्चन आते हैं मैथ और, मतलब रीजनिंग में सीरीज तो 100% आएगी, चाहे वो नंबर्स की सीरीज हो, चाहे वो अल्फाबेट्स की सीरीज हो। उस सीरीज से आपके मिसिंग नंबर जो होते हैं, वो वाली सीरीज है। और सीरीज वैसे भी होती है, मिसिंग नंबर की भी होती है, तो दोनों आपको अच्छे से पढ़ना है। कागज मोड़ने को लेकर के एक टॉपिक है रीजनिंग में। कागज मोड़ करके जो चीजें आप देख सकते हैं, वो टॉपिक को यहाँ एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप लोग भी छोड़ करके चले जाओगे। एक रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। यहां से आपको अगर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, आने वाली वीडियोस में आपको अपडेट मिलता रहेगा। मिरर इमेज और वाटर इमेज, यहां से 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा रिलेशन से। ठीक, जैसे हम ताऊ के चाचा के नाना के, इस तरीके से जो रिलेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है, तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ करके जाना, इस टॉपिक को। उससे अगला है त्रिभुजों की संख्या, या आयतों की संख्या, या वर्गों की संख्या। इस एक चित्र बनाकर दे दिया जाता है, उसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, उस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं, वहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है। आयु से एक क्वेश्चन बनता है कि ये उससे ए बी से 10 साल बड़ा है, बी सी से 3 साल छोटा है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है, वहां आयु से वो क्वेश्चन आपका बनता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कि एक आपको चित्र बनाकर दे दिया जाता है और उसमें से कहा जाता है कि इसमें से विषम चित्र कौन सा है, उसको चुनो। तब आपको विषम चित्र उसमें से चुनना पड़ता है। तो ये सारे, ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके रीजनिंग के। तो मैथ के टॉपिक मैंने आपको बताया, रीजनिंग के बताए।
अब बात करता हूं कि इसको पढ़ना कैसे है। मैथ और रीजनिंग को आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ के तो बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, वहां से बहुत इजीली कर लोगे। आपने अगर पहले अगर मैथ पढ़ भी रखी है तो बस मैथ को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो, इन टॉपिक को जो मैंने बताया है, आपकी मैथ कंप्लीट हो जाएगी। और इसके बाद जैसे ही आपने 4-5 टॉपिक रिवाइज कर लिए तो उसके बाद फिर से रिवीजन शुरू कर दो। मैथ को छोड़ना मत, चाहे आप आधा घंटा पढ़ो दिन में, लेकिन मैथ को इन वाले टॉपिक्स में पढ़ो जरूर। तो आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी आपके माइंड में, क्योंकि जब मैथ को हम छोड़ देते हैं तब मैथ हमसे दूर होती चली जाती है, रीजनिंग हमसे दूर होती चली जाती है। तो हमें ये दोनों को कंटिन्यू प्रैक्टिस में रखना है। अगर ज्यादा नहीं कर पाओगे तो उससे अच्छा है कि आप लास्ट ईयर के जो सॉल्व पेपर्स हैं जो मैंने बताया, आप उनको खरीद कर लाइए। आप जो सॉल्व पेपर्स में जो क्वेश्चन दिए हुए मैथ और रीजनिंग के, आप उनको सोल्व कर लीजिए। वो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे और आपको ये भी पता चलेगा कि किस क्वेश्चन से कितने टॉपिक आ रहे हैं। मैथ में लाभ हानि से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, परसेंटेज से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग जरूर पढ़िएगा। जीएस की अलग जगह है, मैथ रीजनिंग की अलग जगह है, हम इसको छोड़ नहीं सकते मैथ रीजनिंग को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और आप सब लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका सिलेक्शन निश्चित है, बस एक सही डायरेक्शन हमें मिल जाती है तो हम उस डायरेक्शन में चलते जाते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।